जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक रहने वाली है ना, एनसीबीटी और एससीबीटी में डिफरेंस क्या होता है इसके ऊपर है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है डाउट है कि आखिर एनसीबीटी क्या होता है, एससीबीटी क्या होता है। अगर हमने एससीबीटी ले लिया तो क्या होगा, अगर हमने एनसीबीटी लिया तो क्या होगा, इनमें से बेस्ट कौन सा है। ठीक है, सो इसके ऊपर ही डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आईटीआई से रिलेटेड आपको न्यू अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एनसीबीटी आखिर क्या होता है ये समझेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका एनसीबीटी होती है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है ना। और एससीबीटी की जो हमारी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है आपके स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब एक और तरीके से हम समझते हैं। देखिए, एनसीबीटी और एससीबीटी में आप डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जो है स्कूल से पास आउट हुए हो, किसी ने 10th पास आउट किया है, किसी ने 12th पास आउट किया है। सो आपने देखा होगा 10th की जो बोर्ड होती है उसके अंदर आपका सीबीएसई होती है ना, सीबीएसई होती है, सीबीएसई होती है। ठीक है ना। और एक होती है आपकी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदर जितनी भी जो स्टेट है उसके अंदर उत्तराखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी है, हरियाणा बोर्ड है ना। तो कई सारी होगी। और एक होगी आपकी सीबीएसई होती है जो कि आपकी नेशनल लेवल के ऊपर होती है ना। और जो बिहार बोर्ड वगैरह होगी तो ये कौन से लेवल पे होगी, ये होगी आपकी स्टेट लेवल पर। उसी तरीके से ना दोस्तों, आईटीआई के अंदर भी बोर्ड होती हैं। ठीक है ना। जैसे कि एक होती है एनसीबीटी, तो एनसीबीटी हो गया ये आपका नेशनल लेवल पर हो गया। ठीक है। और एससीबीटी हो गया ये स्टेट लेवल पर हो गया। यानी अगर आपने यूपी आईटीआई से फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ होगा एससीबीटी आईटीआई। ठीक है ना। तो एससीबीटी और एनसीबीटी में थोड़ा ये डिफरेंस है। और एक और तरीके से समझते हैं, एनसीबीटी अगर हमने लिया और अगर एससीबीटी हमने लिया तो उनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये जानते हैं। क्योंकि एक गलती आप करते हो, गवर्नमेंट विभाग से हाथ धो लेते हो, यानी सरकारी नौकरी आपके हाथ आते आते रह जाती है। तो ये और समझ लीजिए। देखिए, सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उन्होंने जो है फिटर ट्रेड लिया है। क्या लिया है? फिटर ट्रेड लिया है। दिल्ली से हैं ये स्टूडेंट। ठीक है, दिल्ली से हैं ये स्टूडेंट और इन्होंने फिटर ट्रेड लिया है और एनसीबीटी लिया है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ही ये जो फिटर वाले स्टूडेंट हैं ना, जिन्होंने दिल्ली से जो है आईटीआई कर रहे हैं फिटर ट्रेड में, तो जब इनका आईटीआई कंप्लीट हो जाता है 2 ईयर के बाद, जो है फिटर का ट्रेड 2 ईयर का होता है, तो जैसे 2 ईयर के बाद जो है आपका ये कंप्लीट हो जाता है कोर्स, तो अब ये चाहते हैं कि मुझको जो है रेलवे में या अदर जो विभाग हैं जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, डीआरडीओ, ये चाहते हैं कि मुझे इसमें जो है पार्टिसिपेट करना है, यानी मुझे तैयारी करनी है। सो इन्होंने एनसीबीटी से लिया था। और अदर स्टेट में जैसे कि ये दिल्ली से ही है लेकिन यूपी के अंदर वैकेंसी निकलती है। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, यूपी के अंदर जो है ये इजीली जो है एलिजिबल होंगे। किसी भी पोस्ट निकलती है आईटीआई लेवल पर, सो ये जो है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे उस जॉब के लिए। ठीक है ना। तो ये समझ गए एनसीबीटी वाला क्या कर सकता है। तो अदर जो आप कहीं से भी करते हो एनसीबीटी से, जैसे यूपी से भी अगर आप करते हो एनसीबीटी से, तो इंडिया में कहीं पर भी आपकी वैकेंसी निकलती है आईटीआई बेस पर, तो आप कहीं पर भी जो है आप इजी तरीके से जो है जॉब के लिए जो है एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बात करते हैं दोस्तों, एससीबीटी वाला अगर स्टूडेंट है, अगर आपने एससीबीटी से किया कोर्स तब क्या होता है। देखिए, जो एससीबीटी से एक स्टूडेंट है जो कि दिल्ली में रहता है, फिटर से उसने ट्रेड किया। ठीक है, फिटर से उसने जैसे जो है कंप्लीट कर लिया एससीबीटी के द्वारा। लेकिन जब दोस्तों वो जब गवर्नमेंट विभाग में जाना चाहता है, जैसे कि सपोज कीजिए वो रेलवे के अंदर जाना चाहता है। ठीक है, रेलवे के अंदर जाना चाहता है। सो अगर वो निकलती है आपकी, वो दिल्ली में स्टूडेंट रहता है और यूपी वगैरह में निकल जाती है रेलवे की वैकेंसी, या रेलवे तो आपको पता ही है कि केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो ये
केंद्र में आती है, तो जैसे कि निकलती है कहीं और भी कोई भी डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी निकलती है ना, तो SCBT वाला जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। SCBT वाला जिस भी राज्य से जो है वो कोर्स कर रहा है ITI का, जैसे दिल्ली से कर रहा है SCBT से, तो दिल्ली में जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी उसमें ही सिर्फ वो अप्लाई कर सकता है। अदर जितनी भी जो स्टेट में अगर कोई वैकेंसी वगैरह निकलेंगी तो वो स्टूडेंट जो है SCBT वाला स्टूडेंट कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ अपने ही स्टेट के अंदर अप्लाई करेगा। तो ये जो है कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों एक गलती है ना पूरी ज़िंदगी को आपको बर्बाद कर सकती है, ठीक है ना। बाकी ये जो है अलग अलग जो स्टेट होती हैं उनमें जो है जिन्होंने SCBT लिया है उसको जो है NCBT में कन्वर्ट करने के लिए भी ऑप्शन आता है। सो सभी स्टूडेंट को ये ज़रूरी है कि जितने भी जो 2024 में एडमिशन लिए हैं उनको ये ज़रूरी है कि NCBT और SCBT में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, उसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, NCBT आखिर होता क्या है, SCBT आखिर होता क्या है, ये चीज़ें जो है आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट विभाग में अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता होगा, अगर उसने SCBT ले लिया है तो उसको काफ़ी दिक्कत होगी। SCBT ले तो लिया है कोई बात नहीं, आपके पास जो है ऑप्शन आएगा SCBT को NCBT में कन्वर्ट कराने के लिए, तो वो भी होता है लेकिन उसके भी प्रोसेस होता है, हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो भी स्टूडेंट है वो NCBT से जो है अपना कोर्स करे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।